24 है ना, AP दे रखा है आपको, उसके फोर्थ टर्म को निकाला, एथ टर्म को निकाला, दोनों को ऐड किया, सम आया 24 एंड द सम ऑफ 6 and 10 टर्म इज 44। तो एक जैसे आपको AP बतानी है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, हमने जो हमारा बेसिक प्रोसेस था, जो प्रोसीजर था, बस शुरू हो गया। लेट द AP बी, कुछ मान लिया A1 A2 A3 से AN ऐसे करके मान लिया, ठीक है। अच्छा, ये तो AP माना। उसके बाद लेट द फर्स्ट टर्म बी A and common difference is equal to D। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ये तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, पहले टर्म को A माना, कॉमन डिफरेंस को D माना। अच्छा, अब पढ़ो आगे क्या कह रहा है। सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन AP इज 24। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन है आपका फोर्थ टर्म यानी A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। है ना, जो क्वेश्चन है हमने उसी को लिख लिया। अब कोई बता दो मुझे A4 कितना होता है? A plus 3D A plus 7D। ठीक है, और A plus 7D आप बता रहे हो, ये हो गया 24। ठीक है, तो इसको मैं आगे लिख दूं क्या कि 2A plus 10D इज इक्वल टू 24। यस सर। यस तो इसको मैं, आपको दिख रहा है कि ये ऐसा बन चुका है, यस टू सर। कैंसिल होकर के ऐसा एक क्लीन सा एक्सप्रेशन आ चुका है, बहुत ही सिंपल सा, क्लीन सा। ठीक है, यहाँ तक बताओ। यस सर। चलो, Yes, तो हमने A4 plus A8 इज इक्वल टू 24 से स्टार्ट किया और A plus D इज इक्वल टू 12 यहाँ तक पहुँच गए। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स मिल गए, हमें एक और चाहिए, तो लिख लिया ऑल्सो। एक और दे रखा होगा, क्या कह रहा है ये, सम ऑफ 6th and 10th टर्म्स इज 44। तो 6th and 10th टर्म लिख लिया इसको कि A6 plus A10 is equal to 44। This implies, अब बताओ इसको कैसे लिखा जाए? A plus 5D plus A plus 9D is equal to 44। ठीक है, A plus 5D plus A plus 9D equal to 44। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 2A plus 14D is equal to 44, ऐसा कुछ मिल रहा है? ठीक है, यस सर। इसको मैं फर्दर, अगर आप में से किसी को बुरा ना लगे तो ऐसा लिखूं क्या, A plus 7D is equal to 22। ठीक है। ये अब देखो, ये बहुत ही सिंपल से इक्वेशंस आ गए हैं। अब 2 में से A को माइनस कर दो ना, 2 minus 1। हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड को यूज कर रहे हैं। A plus 7D इज इक्वल टू 22 आया और A plus 5D इज इक्वल टू 12। A plus 5D की वैल्यू क्या थी, 12 थी, सब्ट्रैक्ट किया ऐसे, A और A कैंसिल हो गया, 2D की वैल्यू आ गई 10, तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है ये। यस सर। अब इसको इक्वेशन 1 में रख दो ना। इक्वेशन 1 क्या कहता है, A plus 5D, तो 5 into D क्या मतलब 25 एंड दिस इज इक्वल टू 12। तो A की वैल्यू भी आप बता सकते हो कि -13 आ चुकी है,
-13 है ना, ठीक है। आगे ऐसी ए की वैल्यू -13, ठीक है। Yes, sir. चलो, तब हमारे पास ए भी है, डी भी है। अब हम एपी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या रहे करने के लिए, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, ठीक। A1 क्या हो जाएगा आपका, a विच इज इक्वल टू -13। A2 हो जाएगा a प्लस डी दैट इज इक्वल टू -13 प्लस डी की वैल्यू -13 3 plus है 5 ना, plus 5 5 कर थी। ये आ जाएगा आपको -8 और A3 की वैल्यू हो जाएगी a -3 प्लस 2d। ये हो जाएगा आपका -13 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू -3। इसको लिख लो, देयरफॉर फर्स्ट 3 terms of the AP are क्या हो जाएंगे, -3, -8, -3। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। yes sir है ना, देख लो क्या किया yes आपने, sir है ना। आप देखो, जब भी इस तरह की बात हो रही है, हम कर क्या रहे हैं, हम एपी के फर्स्ट टर्म को और उसके कॉमन डिफरेंस को डिफाइन करते हैं, है ना, कोई भी अलग बात नहीं करते। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपने देखा होगा, प्रोसेस सेम है। फर्स्ट टर्म को ए माना, कॉमन डिफरेंस को डी माना और शुरू हो गए। तो यहाँ पर फोर्थ टर्म और एट टर्म का सम 24 रखा था। सभी को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में ब्रेक कर दिया। वहाँ से ए और डी के रिस्पेक्ट में एक हमारे को लीनियर इक्वेशन मिलता है। फिर अगली कंडीशन में गए, वो कहता है सिक्स टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है। इसको भी हमने 6th एंड 10th टर्म के रिस्पेक्ट में लिख दिया। यहाँ से दूसरा लीनियर इक्वेशन मिलता है ए और डी के रिस्पेक्ट में। दोनों को सॉल्व किया, ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। उससे हमने इस एपी को डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई। yes sir चलो, तो अब हम फिर क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 क्या है, ये कहता है सुब्बा राव started work in 1955 at an annual salary of ₹5,000। ठीक है, एक आदमी है सुब्बा राव, उसने 1995 में अपनी जॉब स्टार्ट की और एनुअल सैलरी यानी पूरे साल की उनकी सैलरी थी ₹5,000। ठीक है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। यानी 1995 में उनकी टोटल अर्निंग थी 5,000। उसके बाद 1996 में कितनी हो जाएगी, 5,200। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच टू 7,000। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। yes sir तो Yes, इसमें हम लोग को डिफरेंस और फर्स्ट वैल्यू दी है। हाँ, हमारे को पहला ए दे रखा है और nth टर्म हमारे को दिया जा चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। गिवन क्या दे रखा है, गिवन एनुअल सैलरी in 1995 is equal to ₹5,000 and increment per year is equal to ₹7,000, sorry ₹200। हर साल 200 का इंक्रीमेंट होगा। ना हमें करना क्या है, इसको एपी में कन्वर्ट करना है ना। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द गिवन सिनेरियो in terms of AP, we will consider the first term as 5,000
and common difference as 200। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक? बताओ, हमने इस सिचुएशन को एपी में कन्वर्ट किया। तो एपी में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे एपी में कन्वर्ट करते हैं? स्टार्टिंग कंडीशन हमको पता होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में उसके पास 5000 था, तो 5000 फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और हर साल क्या इंक्रीमेंट हो रहा है? 200 का। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 200। तो बताओ, ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, तो देयरफॉर आपका A1 क्या हो जाएगा? 5000 5000 एंड D इज इक्वल टू 200। 200. ठीक है, अच्छा, AP क्या हो जाएगा? देन 5000 एक मिनट, देन AP बिकम्स, और nth टर्म दिया है ना हमें? हाँ nth टर्म दे रखा है, तो उसको बाद में लिख सर लेंगे। 5000 ऐसे लिख लेते हैं, 5200 5200 5400 ठीक है, ऐसा चलते जाएगा आखिरी में, 5600 है ना? 7000। ये लास्ट में ऐसा आ जाएगा। ठीक है, Yeah. तो लेट AN इज इक्वल टू 7000 हो जाएगा। ठीक है, ये Yes sir. तो हमारे पास क्या है? A1 है, AN है, D है, N निकालना है। तो फिर हमने 7000 equal to 500 plus 200 bracket में minus 1. बस, हाँ, तो सारे जो वैल्यूज हैं उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, ऐसा सर ये आप 7000 की जगह पहले लेट क्यों लिखे हैं? ऐसे ही लिखा, तुम हटा दो, मत लिखो, क्या है, मैंने उसका नाम दे दिया AN ऐसे इसी। तो 7000 इज इक्वल टू A1 हो जाएगा 5000 प्लस D है 200 इंटू N माइनस 1। ठीक है, तो 7000 माइनस 5000 की वैल्यू क्या होती है? 2000। 2000 तो ये ऐसा हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ से N माइनस की वैल्यू क्या आ गई? 20/2 यानी कि 10। दिस इम्प्लाइज N इज इक्वल टू 11। 11. ठीक है, इसका मतलब क्या है? Yes. 11वें साल में, है ना, 11वें साल में ये जो होगा, जो इंक्रीमेंट होगा वो बढ़ करके 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ईयर मतलब कि 2005-6 ऐसा नहीं सर लिखना है। 11th ईयर की आफ्टर 11th ईयर। 11th, हाँ, मतलब जैसे पहले साल देखो ना, आपका 5000 है ना, तो पहले साल में आपका कितना हो रहा है? ऐसे ही बोलोगे ना, पहले साल में मतलब पहले साल के बाद वो 5200 हो रहा है। ठीक है, Yes, क्योंकि यहाँ से तो आप स्टार्ट ही कर रहे हो, जैसे 1995 है, तो मान लो हम 1995 के जनवरी 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो स्टार्टिंग कंडीशन है पहला। उसके बाद पहले साल के बाद ऑब्वियसली मतलब सर जो 2006 में मिलेगा। हाँ 1996 में, 1985 था, 1996 में इतना हो जाएगा। वैसे ही जब 11 साल बीत जाएंगे तब आपका ये ऐसा आ जाएगा, 7000 आ जाएगा, ऐसे कर। ठीक है, ईयर 21 के 6th मंथ में। हाँ, तो इसको ये लिख दो, therefore salary would be ₹7,000 per annum after 11 months। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 11 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। ठीक है, उसका मतलब यही है। इसको तुम ऐसे भी सर समझ पर सकते हो। एनम मतलब एनुअली। हाँ, बहुत कम पैसे हैं इसका मतलब, ये समझ लो। हाँ, इसको मैं क्या Yes, बता yes. रहा था, देखो यहाँ पे ऐसे देखो, जैसे 5000 है स्टार्टिंग सैलरी, और वहां से हम पहुंच रहे हैं 5200। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? 1 ईयर, 1 साल। है ना, 1 साल लगा। तो इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 साल में सैलरी 5000 से 5200 हो गई।
इसको ऐसे सर भी बट वो है तो सेकंड ईयर ना, फर्स्ट हाँ ईयर में तो उसके पास 5000 थे, सेकंड ईयर में 5200 हो गए। हाँ ठीक है वही मैं टाइम वही एक साल का लगा है बट है सेकंड ईयर। हाँ मैं वैसे ही अगर वही हम लोग ऊपर वही वाले में देखें तो इसीलिए देखो, इसीलिए हमने इसके आगे होगा। 2005 2006 ऐसा करके नहीं लिखा, इसीलिए, है ना। एक मिनट, मैं यही बता रहा हूँ कि हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे ये 5000 मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी, ठीक है, एक साल मुझे लगा 5000 सैलरी को 5200 बनाने में, ठीक है, एक साल लगा, है ना। अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आफ्टर 1 ईयर द सैलरी विल बी 5200, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, आफ्टर 1 ईयर, यस सर, है ना, ये इसको हो ऐसे भी बोल जाएगा। सकते हैं, है ना, आफ्टर सर वन बट ईयर अगर हम जैसे हम लोग का 5000 जो है वो है A1, और हम लोग का जो N आ रहा है वो आ रहा है 11, 11, हाँ तो मतलब कि वो जो हम लोग का 7000 है वो A11 में आ रहा है। हाँ वो 11 में अगर है। हम लोग यहाँ पे भी देखें तो A2 जो आ रहा है उसमें 1 ईयर लग रहा है, तो हाँ A11 आने में तो 10 ईयर लगेंगे ना, आफ्टर 10 ईयर हो जाएगा ना। एक मिनट तो देखो 5000 से एक 5200 में मिनट 1 ईयर कम हो रहा है ना। एक मिनट, मैंने तो पहले अरे सैलरी 1 ईयर हो की रहा है बट वो A1 से सैलरी की स्पेलिंग गलत लिखी थी, हाँ और वन तुम कह ईयर रहे हो तो वो 5200 इज इक्वल टू तो जैसे 5400 के बाद ए को हम दिखाएगा। लोग A1 कहते हैं और A1 को हाँ सेकंड टर्म मानते हैं, तो सर हाँ A11 तो ऐसे कर सकते हैं कि 10 years लेटर है। नहीं, ये देखो ना, ये तुमसे ऐसा थोड़ी कहा गया है कि 10 टर्म ही होना चाहिए, जैसे 11 ईयर के बाद आ रहा है, तो तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे एक चीज बता दो, मैं फिर से इसको वर्क करता हूँ ताकि हमारे को सर कंफ्यूजन ना हो। एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं से लिख देता हूँ, इसको मान करके कि खत्म हो गया, हम नया थोड़ा फिर से स्टार्ट करते हैं इस बार। यस सर 10th ईयर में ही आना चाहिए सर। नहीं ऐसा थोड़ी है, n इज इक्वल टू 11 आ गया तो उसको 10th में थोड़ी ला सकते हैं, वो तो सॉल्व सर करके मैं आया बताऊं, ना। हाँ एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो, 11th year में होना चाहिए लेकिन 10 year बाद होना चाहिए। एक मिनट रुक सर जाओ। जैसे हम लोग का हाँ 5000 है हमारा, है ना, अच्छा, अब हम 5200 पे आ चुके हैं, अब बताओ। ये सर जैसे हम लोग 5000 को कैसे डिनोट करेंगे, A1 से, हाँ A1 से नोट करेंगे, बोलो। और 5200 को हम लोग A2 से करेंगे। A2 से करेंगे, सर जब A1 से A2 जाने में 1 ईयर का टाइम लैप्स हो रहा है, हाँ मतलब आफ्टर 1 ईयर हम लोग ने A2 पे पहुंचे। हाँ, वैसे जैसे A2 है तो हम लोग का 1 ईयर लग रहा है, अगर हम ठीक लोग है A2 और 1 ईयर देख रहे हैं, और वहीं पे 11, अब 11A आ गया है एक तरह से, जो हम लोग का 7000 है वो 11A है। ठीक है, तो 11A पे पहुंचने के लिए हम लोग को 10 ईयर का टाइम लैप्स लगेगा ना, 10 ईयर आफ्टर, नहीं आफ्टर नहीं 10 ईयर लगेंगे, ये वो तो 11th ईयर होगा। 11 ईयर तो लगे हैं ना, तो इसको 10 क्यों काउंट करना चाहते हैं, ये नहीं समझ पा रहा हूँ। सर जैसे देखिए सर A1 से A2 1 ईयर लग रहा है, हाँ तो वो हम तो लोग का A2 देखो और देखो, एक मिनट सुनो, एक मिनट सोचो, तो ये तो ऐसे ही तो आता है, A11 आप लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे, A1 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे तो लिखते हैं, तो एक तो यहाँ पे डिक्रीज कर ही रहे हैं ना, क्या दिक्कत है। जैसे आप A2 लिखोगे एक साल के बाद, तो इसको आप ऐसे ही तो लिखोगे, 2 माइनस 1 इंटू डी, तभी तो A2 ऐसे आता है, A1 प्लस डी, यहाँ पर तो आप माइनस कर ही रहे हैं ना, इसको दो बार क्यों माइनस करना चाहते हो, मैं नहीं समझ रहा। सर नहीं सर, इसमें इसमें नहीं मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं जैसे जो ऊपर जैसे हेंस करके जो लिखा हुआ है आफ्टर 11 ईयर, उसमें 11th ईयर होना चाहिए, चाहे आफ्टर 10 ईयर्स होने चाहिए, बिकॉज आफ्टर 10 ईयर वो 11th ईयर आएगा। अच्छा तुम टाइम का जैसे, लैप्स तो 10 ईयर्स का लग रहा है ना, वो चीज बताना अच्छा चाह रहा हूँ। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि जो हमने यस सर, आफ्टर लिखा है, इसका मतलब आफ्टर 10 ईयर्स ये होना चाहिए। एक मिनट मुझे थोड़ा यस सोचने सर। दो, ये ईयर में थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं भी, क्या 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 चीज़ें आ गई। एक साल के बाद ये 5200 हो जाएगा, और 200 बढ़ा हुआ 5 साल में 10,000 होगा, 5 साल में उसका 1,000 होगा, 10 साल के बाद उसका 1 साल के बाद, ये कह रहे हो कि यहाँ पर आफ्टर 10 ईयर्स, हाँ ठीक है, ये मुझे भी सही लग रहा है। यस सर। 11th यस ईयर सर, में, या फिर लिख सकते हैं 11th ईयर। यस सर, ये दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है ये सही बात है,
द सैलरी वुड बी 7,000 आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, 11th ईयर में होगा, ये कह रहे थे आप, ठीक है, कि पहले साल में Yes, ये sir. होगा यहाँ से यहाँ, और वैसे ही Yes, sir. 10 साल खत्म होने के बाद यानी 11वें साल में हो रहा होगा, 11 साल खत्म नहीं हुआ होगा, ये सही बात है हाँ कि ऐसे करते करते हम जाएंगे तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में 10 साल खत्म हो चुके होंगे, 11वां चल रहा होगा, मतलब एक तरह से यही ना, 11वां चल रहा होगा, 11वां साल खत्म नहीं हुआ होगा, सही बात है। हाँ, Yes, yes. sir. तो Yes, 200 sir. तो के वो हिसाब 11th से, हो जाएगा। हाँ, 11वां रहेगा तो 11 इंटू 200 हम करेंगे तो ये 2200 आ जाएगा, और उसकी सैलरी फिर 7200 हो जाएगा 11 साल खत्म होने के बाद, ठीक है, सही बात है, 10 इंटू 200 2000, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये आप सुधार लो, मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पे द सैलरी वुड बी 7,000 पर एनम आफ्टर 10 ईयर्स होगा, है ना, 11वें साल में होगा, लेकिन 11वां साल खत्म नहीं हुआ होगा, वरना फिर वो 200 और बढ़ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को, Yes, sir. ठीक है, बाकी लोग भी Yes, बोलो। sir. सर लिख तो ये भी सकते हैं ना कि एट सर ये भी लिख सकते हैं एट द 11th ईयर द सैलरी इज 7,000। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल Yes, वही sir, वो बात तो है, लिख सकते हैं। या तो ऐसा लिख सकते हैं कि 11वें साल में उसकी सैलरी इतनी होगी, या फिर 10 साल सर- बाद उसकी सैलरी इतनी होगी, है सर ना, अगर हम आफ्टर लगाएंगे तो वहाँ 10 लिख देंगे, जहाँ आफ्टर हम हटा रहे हैं वहाँ 11 कर हाँ देंगे। हाँ, तो उसको हम ऐसे वर्ड में लिख ही देते हैं, therefore the salary would be rupees 7,000 after 10 years, so after 10 years or in the 11th year, ठीक है, क्योंकि 10 साल खत्म होने के बाद जो एक साल Yes, बचेगा sir. वो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, मतलब 11वां चल रहा है ऐसा करके बोलते हैं, Yes, 10 sir. खत्म हो गए ऐसे बोल सकते हैं, या फिर 11वां चल रहा है 11th ईयर है ऐसा बोल सकते हैं, उसको खत्म करने का मतलब 11 भी खत्म हो चुका है, इसीलिए हम 11th ईयर के बाद नहीं बोलेंगे, सही बात है, ठीक है, ये आफ्टर 10 ईयर्स और इन द 11th ईयर, है ना, जैसा कि यहाँ पर है ना? एक साल में इसकी सैलरी, जैसे पहले साल में उसकी 5,000 है ना, एक साल खत्म होने के बाद 5,200 होगी, ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पर 5,400 होता तो हम क्या बोलते, एक साल 2 साल After खत्म 2 होने years. के बाद इसकी सैलरी इतनी होगी, या तीसरे साल में, मतलब 1995 से स्टार्ट किया, है ना, इसमें क्या होता है कि हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं हमको वो भी काउंट करना होता है ना, तो 1995, 1996, 1997 में, यानी कि अगर मैं इसको पहला साल बोल रहा हूँ, दूसरा, तीसरा, थर्ड, तो हम इसको यही बोलेंगे ना कि थर्ड ईयर में उसकी सैलरी 5,400 होगी, या फिर पहला साल खत्म, दूसरा साल खत्म, 2 साल खत्म होने के बाद उसकी सैलरी 5,400 होगी, ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमने, और इसमें 1600 ऐड कर दो तो 1600 के लिए 8 साल चाहिए, तो 2 साल के बाद हो रहा था तो 8 ऐड करो तो 10 साल के बाद होगा, यहाँ पर भी थर्ड ईयर में हो रहा था तो 8 ऐड कर दो, 8 इंटू 200 1600 हो जाएगा, यानी 7,000, तो हम ये कहेंगे 11th ईयर में, है ना, 11th ईयर में उसकी सैलरी 7,000 होगी, या 10 साल के बाद उसकी सैलरी 7,000 होगी, ठीक है, समझ में आ गया ये सभी को, ठीक है ना, बताओ। Yes, sir. ये आप जैसे कंफ्यूजन हो तो आप खुद से भी कर सकते हो, आपने 3-4 सिचुएशन लिए और उसको खुद से बोल करके देखो इसका मतलब क्या है, तो जैसे हमने अभी किया छोटा सा एग्जांपल लेकर के 2 साल 3 साल का, तो वैसे ही आप कर सकते हो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसमें ये याद रखना है कि जो पहला टर्म होता है उसको भी हम काउंट करते हैं, है ना, A1 को हम फर्स्ट टर्म काउंट करते हैं, तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि उसको रेफरेंस मान के A2 से स्टार्ट किया काउंट करना, ऐसा नहीं, A1 से ही काउंट करते हैं, ठीक है, चलो, तो फिर Yes, sir. है ना, लास्ट टर्म देख लिया, ये क्या है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन increase her weekly saving by ₹1.6
1.75 इफ इन द 9th वीक, है ना। अब ये देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको बताओ, इफ इन द 9th वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स इतना, फाइन, यानी कि यहाँ पर वो चल रहा है ना, इफ इन द 9th वीक। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या आंसर आता हमारा, इन द 11th ईयर, ठीक है, समझ में आया, Yes, sir. है ना, इन द 11th ईयर। वैसे ही इन द 9th वीक, सॉरी इन द 9th वीक, यानी कि nth वीक जब Yes, चल sir. रहा होगा, यानी कि n माइनस वीक खत्म होने के बाद, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट कर लो। तो रामकली ने सेव की 5 रुपए पहले वीक में, और हर वीक में उनकी सेविंग, फिक्स सेविंग बढ़ती जा रही है 1.75 रुपीज से, ठीक है। तो nth वीक के बाद उनकी सेविंग आ रही इतनी, तो क्या होगा, तो इसको फिर लिख दिया हमने कि लेट अस कन्वर्ट द गिवन सिनेरियो in AP, then the first term becomes ₹5 and common difference is equal to ₹1.75, ऐसा ही है ना, ₹5 and ₹1.75, ठीक है। तो therefore saving in the saving ये है, saving in the nth week will be equal to an. So therefore an will be equal to a1 plus n minus 1 into d. D तो an आपको दे रखा है 20.75, 20.75 और ये आपको a1 दे रखा है 5 प्लस 1.75 इंटू n माइनस 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये 1.75 इंटू n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 15.75। ऐसा आ रहा है क्या, ऐसा आया, ये आएगा ना, बताओ। नहीं है मेरे पास का, देखो कहाँ। अरे आप ही के पास जाओ, एक बार देखो, क्लियर तो करो। अक्षत माइक ऑफ करो, है ना। ये क्या हो जाएगा, 1.75 इंटू 2 होता है 3.5, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, तो 8 9 टाइम्स, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 आएगा, ठीक है। 10 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 17.5 माइनस 1.75 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 10 Sir. आ गया। हाँ बताओ। सर ये 5 उधर माइनस, यस सर, यस सर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कब होगा यस ये, सर, इन द 10th Yes, sir. वीक। देयरफॉर हर सेविंग, इसको लिख लो इस बार क्लियरली, इसको इस बार लिख लिया कि हर सेविंग्स विल बी ₹20.75 इन द 10th वीक, 10th week है ना। इसको इस बार इसीलिए क्लियरली लिख दिया, कब होगा, 10th वीक में होगा, है ना, 10th वीक के बाद नहीं होगा, 10th वीक में ही होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से, इसमें कोई डाउट है, बताओ, यस सर, है ना। इसमें दे रखा है कि पहले हफ्ते में इतना ऐड किया, इतने 5 रुपए बचाए, है ना। अगले हफ्ते में उसमें 1.75 और ऐड कर दिया उसी 5 रुपए में, फिर और ऐड कर दिया, ऐसे करते करते कुछ समय के बाद उनके पास एक अमाउंट बचा, वो हो गया 20.75। तो जब हम इस अमाउंट को लिखेंगे तो ये ऐसा कुछ आ रहा था, ऐसा कुछ आ रहा था 5, फिर 6.75, फिर 8.5, और ऐसा करते करते 20.75। तो हमने देख लिया था कि ये क्या है, जीपी में, सॉरी एपी में है, 1.75 इसका कॉमन डिफरेंस है,
और पहला टर्म ए है, इसको हमने nth टर्म मान लिया। फिर हमने nth टर्म की का जो फॉर्मूला है